तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है तो आप करने के लिए। तो मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। और एक बात बताइए मैडम, आप बोलती हैं कि हम सारी बेटी को हम सपोर्ट करेंगे, तो ज्योति बेटी अभी बिलक बिलक के रो रही है सोशल मीडिया पे, उस पे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ज्योति सिंह का हम शुरुआती दौर से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल का कंडीशन है, जिस तरह से ज्योति सिंह अपने ससुराल में जाकर बिलक कर रोई है, तड़प के रोई है, जिस तरह से लाइव होकर समाज से गुहार की है, और एक निर्दयी पति का जो रूप देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं मुझे ही नहीं, पूरे समाज की महिलाओं को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुआ है। और महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी शर्मसार हैं ऐसी घटना को देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है, वो व्यक्ति समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक्टर का उसको उपाधि मिला हुआ है, सुपरस्टार का उपाधि मिला हुआ है। उसके बावजूद जिस तरह से वो अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, घर में जाने के बावजूद, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। पवन सिंह जो है लाइव आके वो बोलते हैं कि अभी क्यों चुनाव के ही समय में ज्योति को याद क्यों मतलब कि ये आया, क्योंकि एक छत के नीचे रह के मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। इसमें क्या कुछ कहिएगा? अच्छा, देख लीजिए कितना बेवकूफ इंसान है। आज हम लोग सब देख रहे हैं, अभी सोशल मीडिया है, हम भी देख रहे हैं, सारा दुनिया जाता है कि आज 7-8 महीना से ज्योति सिंह लगातार किसी न किसी मैसेज के द्वारा पवन सिंह को गुहार कर रही हैं, लगातार पवन सिंह को मैसेज दे रही हैं कि पवन सिंह आइए, मुझे आपका रिश्ता बचाना है, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं। मीडिया में बैठ वो कैसे अपने आवाज को पहुंचाएंगी? क्योंकि वो पर्सनल कॉल नहीं उठाता है, वो व्हाट्सएप पे अपना उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो उनके पास तो माध्यम ही है अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे ये बोल रही है, मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे पवन सिंह चाहिए। यहाँ तक कि आप देखें कि कुंभ मेला में वो उनके तस्वीर को लेकर डुबकी लगा रही हैं। वो महिला अपने स्तर से जितना हो सकता था कि अपने पति के दिल के जीते, जितना उनसे हो सकता था अपने पति को मनाए, बेचारी अपने शब्दों के द्वारा गुहार लगाई और हमेशा ही प्रयास करते रही कि मेरा पति मुझे लेने आए, एक बार मेरे साथ बैठ के बात करे। लेकिन ये इंसान अपनी निर्दयता को इस तरह से समाज के सामने पेश किया। और देखिए कितना मूर्ख है कि बोल रहा है कि अभी इलेक्शन के उसके पहले कहा थे। अरे बेवकूफ, वो पहले से ही तुम्हें आवाज दे रही है। आपके कान इतने बहरे हो चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसका कान बिल बन जाता है, उसके कान में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप अपनी मूर्खता को आप अपने शब्दों के द्वारा ही दर्शा रहे हैं, जबकि पूरी जनता जानता है कि ज्योति सिंह आपको बहुत दिन से पुकार रही है, बहुत दिन से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, और ज्योति सिंह बहुत दिन से आपको मनाने के प्रयास कर रही है। मैडम कोई भी मतलब कि मान के चलिए ज्योति सिंह जो है आंचल फैला के और वो गुहार लगा रही है कि हमको सिर्फ मेरा पति चाहिए, वो ये बोलेंगे बाप मतारी से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना, चुनाव नहीं लड़ना, सब चीज हम छोड़ देंगे, लेकिन मुझे मेरा पति चाहिए। तभी तो मतलब कि वो सब चीज मतलब चुनाव इतना बड़ा मुद्दा है वो भी छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन हमको एक्सेप्ट तो करे वो। देखिए, ये होता है स्त्री का पीड़ा, ये होता है स्त्री का अंतिम झुकाव कि वो दुनिया में अपने माँ बाप को भी खोने के लिए तैयार हो जाती है। आप कल्पना कर लीजिए कि वो महिला किस दशा में होगी। आज हम और आप वक्तव्य कर रहे हैं, कुछ शब्दों पर बोल रहे हैं, लेकिन उस पर बीत रही है। अब सोच लीजिए कि उसका प्यार कितना गहरा है, सोच लीजिए कि वो महिला कितनी साध्वी है, वो सोच लीजिए वो महिला अपने गृहस्थी को लेकर कितनी वफादार है कि अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी त्यागने के लिए तैयार है। और ये जानवर, ये पशु, इसका हृदय नहीं, मतलब इसका हृदय नहीं कड़प रहा है कि ऐसी देवी जैसी पत्नी को इतना छछना रहा है, रुला रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बेइज्जत करवा रहा है। शर्म आना चाहिए इस इंसान को। उनका कहना है कि मेरे पापा बोले थे कि बेटा तुम्हारा शादी जो है एक आम आदमी से नहीं हो रहा है, एक सुपर स्टार के साथ हो रहा है, और कुछ न कुछ तुमको बेटा मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस पे क्या कुछ कहिएगा मैडम? देखिए, ज्योति सिंह के इस केस को देखने के बाद हम सभी माता पिता को यही कहना चाहेंगे कि वो वक्त आ गया है कि आप लड़का के दौलत न देखिए, आप लड़का के गुण देखिए। अगर एक अच्छा मजदूर भी है, एक अच्छा इंसान है, तो वो आपके बेटी को खुश रखेगा। लेकिन ऐसे खास करके मगही इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर के साथ अपनी बेटी का शादी न करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बिहार में कोई महिला ट्रोल हो रही है, सबसे ज्यादा अगर बिहार में कोई महिला बर्बाद हो रही है, तो मात्र मगही इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री से। और ये सब जितने भी सिंगर, जितने भी ये सब एक्टर हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण करके ये लोग हाईलाइट होते हैं, महिलाओं को ट्रोल करके ये लोग हाईलाइट होते हैं, महिलाओं को बेइज्जत करके ये लोग हमेशा हाईलाइट होते रहते हैं। और इन लोगों को लगता है कि मेरा पब्लिसिटी हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये लोग अपने ही बीवी को
खुद की मतलब कहा जाता है ना, खुद की कैरियर और खुद को हाईलाइट करने के लिए बलि चढ़ा देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब मगही इंडस्ट्री के सिंगर हो चाहे एक्टर हो बचे, और उसके बाद भोजपुरिया इंडस्ट्री के सिंगर हो चाहे एक्टर हो बचे। अब सभी पेरेंट्स से मेरा यही कहना है, क्योंकि हमारे समाज की 3-4 बेटियां ये मगही इंडस्ट्री की वजह से बलि चढ़ चुकी हैं, जो कि फिलहाल की घटना है, ये फिलहाल की अभी घटना है, प्रेजेंट की अभी घटना है। तो मेरा ये कहना है कि सभी गार्जियन सतर्क हो जाएं, अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर में रख ले। आपको अपनी बेटी का नहीं अगर भरण पोषण हो रहा है तो उनको पढ़ाएं, उनको उस लायक बनाएं कि वो अपने जीवन निर्वाह कर सके, लेकिन कभी भी इस तरह का सोच न रखकर कि ये बहुत काबिल है, बहुत पैसे वाला है तो मेरे बेटी को खुश रखेगा। जब तक इंसान के हृदय में इंसानियत नहीं है, जब तक इंसान के हृदय में दया, क्षमा, प्रेम नहीं है, तब तक वो इंसान नहीं है। इंसान रूप में समझ लीजिए कि वो पशु है, जो कहीं ना कहीं पवन सिंह अपने कर्मों के द्वारा दर्शा रही है। मैम वो आके ये बोल रहे हैं कि औरत के आंसू हर एक लोग को दिख जाता है, लेकिन मर्द के आंसू नहीं दिखता है। और वो जब मेरे घर आई तो वो एक ही रट लगा के वो बैठी कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। हमने बोला कि हम नहीं दिलवा सकते हैं। इस पे क्या कुछ कहिएगा? नहीं, ऐसा तो उनका वक्तव्य नहीं है, टिकट के लिए भी बोले हैं। हाँ, टिकट के लिए भी बोले। अच्छा, ये सब झूठा आरोप है, जबकि सबसे पहले ज्योति सिंह ये बोली है कि अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे, और ये पवन सिंह का भी बयान में आया है। पवन सिंह ये बोले हैं कि वो आई तो बोली कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और हम बोले कि ठीक है पानी पीजिए, और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि मेरा अर्जेंट मीटिंग होता है। ये सेकंड मीटिंग में वो बात किए थे कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पहले तो वो बोले कि पहले वो अपने चुनाव प्रचार के लिए ये बोले कि हमको टिकट दिलवा दीजिए। अच्छा, ये टिकट दिलवा दीजिए। जिस पवन सिंह को अभी तक खुद ही टिकट नहीं मिला है, वही तो ज्योति सिंह का बयान। वो ज्योति सिंह को टिकट क्या देगा, जो खुद ही एक और वो बोल रहे हैं कि उनके पिता बोले कि हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, हाँ। और उसके बाद मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। कितना गिरा हुआ इंसान है। क्या तू अगर पिता बनेगा तो तुम ऐसा शब्द बोलेगा कि मेरी बेटी को ये चीज बना दो और मेरी बेटी को छोड़ दो? मेन बात है कि इसके हृदय में तो पिता का दिल नहीं है। अगर इसके पास पिता का दिल होता तो ये बीवी को अपना लेता। समझ गए ना? क्योंकि हर महिला का अगर ये ख्वाहिश होता है कि माँ बने, मैं भी बच्चों को मतलब जन्म दूं, मैं भी एक माँ बनूं, मेरे भी पोते पोती छरपोते जो भी होंगे, ये कल्पना होता है, तभी महिला डाउन होके चलती है। 2 बार ससुराल में सहती है, बसती है कि चलो आने वाले वक्त में मेरे इतने खूबसूरत खूबसूरत रिश्ते होंगे। अगर पवन सिंह जो ये बोले कि गेट खोलने के बाद मुझे लगता है कि मेरा बेटा बेटी दरवाजा खोले, तो अगर इंसान में ये फीलिंग होता, पिता वाला फीलिंग होता, तो वो अपने बीवी को गले से लगा लेते। बीवी बोल रही है कि हमको दवाई खिलाया गया है। अरे मान लेते ठीक है, शुरुआत पीरियड में आप दवा खिलाए तो उस समय आप ये सोच के खिलाए होंगे, क्योंकि यही ज्योति सिंह को बलि चढ़ाकर कहीं ना कहीं हमको तो पावर स्टार, सुपर स्टार, हमको दुनिया के नहीं, दुनिया के सामने हमको उजागर होना है। तो मान लेते हैं कि वो तो उनका पहले से प्लानिंग होगा। तो मेरा ये कहना है भैया कि अब भी तो मन भी बदलता है। मान लेते हैं कि उस समय ये प्लानिंग होगा, वो प्लानिंग कोई सक्सेसफुल भी किए। जब से ज्योति सिंह का शादी हुआ है, लगातार ये ज्योति सिंह को परेशान करते रहे हैं, लगातार ज्योति सिंह परेशान होते रही है, और कहीं ना कहीं वो अक्षरा सिंह का भी बीच में मामला आया था। तो मेरा ये कहना है कि महिला परेशानी में ही जी है, लेकिन अब तो सुधर जाओ। कहा जाता है कि एक डायलॉग मारते हैं कि जनता मेरा भगवान है, तो पूरी जनता आपसे गुहार कर रही है, पूरी जनता आपको दूस रही है, तो फिर भगवान का बात सुनिए और ज्योति सिंह को अपनाइए, ज्योति सिंह को आप अपनाइए। तो क्या सिर्फ जनता को अपना मतलब वो संगीत सुनाने के लिए आप चपलूसी करते हैं? अभी जनता खुल के ज्योति सिंह के पक्ष में है, चाहे वो बहने हो चाहे भाई हो, पूरे सभी लोग हैं। तो अब आप जनता को देखते हैं कि आप भगवान मान के ज्योति सिंह को अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। इनका एक और डायलॉग है कि कोई मुझे तो से नहीं क्लच में ले सकता है, मतलब उनका शब्द शैली, मेरा अपना शब्द शैली, लेकिन मुझे आंसू से कोई अपना सकता है। तो ज्योति सिंह तो तुम्हारे घर में रो भी ली, लेकिन तू अपने गाड़ी में जाके सो गया। यानी ये भी तू साबित कर दिया कि तुम जो सोशल मीडिया पे बयानबाजी करता है, तुम फील से नहीं करता है, तुम बस बना बना के करता है ना? इतना बोलना पड़ेगा। हाँ, बना बना के करता है। मतलब मान के चलिए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह मतलब जो एक्टिंग करते हैं ना, वो रियल जिंदगी में भी एक एक्टर ही है, इंसान नहीं है। अच्छा है, हाँ, इंसान अच्छा नहीं, इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब जनता जान चुकी है, और सभी को आपका एक्टिंग समझ में आ चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि आपके एक्टिंग के बलि अब ज्योति सिंह को नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी वैसी महिला होती जो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें भी खामियां होता, उसमें भी कमी होता, वो भी कुछ गलत सलत करती, तो हम लोग इतना माइंड नहीं करते। बड़ा ही अजीब कहानी है कि रावण को एक सीता विचार धारक एक महिला मिल गई, और जिसके वजह से
आज पूरा देश ज्योति सिंह के साथ है और आपकी नीचता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी शालीन सब महिला के साथ पूरा जनता खड़ा है। अभी भी सुधर जाइए, अभी भी अगर जनता को भगवान मानते हैं तो मैं ही नहीं, मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, मैं मात्र शब्द मात्र हूँ। पूरे जनता की आवाज है कि मैडम आप ज्योति सिंह का मदद करिए, ज्योति सिंह का सपोर्ट कीजिए, ज्योति सिंह के लिए आप खड़ा रहिए। तो मान के चलिए तो मैं ज्योति सिंह के लिए आवाज लगा रही हूँ, लेकिन न जाने कितने लोगों की ये सोच है कि आप उनके लिए आवाज लगाइए। तो पवन सिंह अगर जनता को भगवान मानते हैं तो आपके तो न माता पिता से संस्कार मिला है, आपका दो गो नालायक भाई है वो भी आपको संस्कार नहीं सिखा सकता है, क्योंकि दोनों भाई का आपके लिए लालच आ गया है। उसको यही लग रहा है कि भाई को शादी होने के बावजूद भी बंडा बना के रखेंगे और इसका जितना भी खंडा है और जितना भी इसका दौलत अर्जा हुआ है उस पर हम और हमारे बच्चे राज करेंगे। और इस पति पत्नी को झगड़ा करा के हम लोग ऐसे ही अपनी समय को बिता दिया करेंगे। तो वो दोनों भाई तो आपका विनाशक है। कहा जाता है कि आज इस कलयुग में भाई से ज्यादा कोई बैरी नहीं है, ये आपका दोनों भाई दिखा रहा है। क्योंकि अगर एक अच्छा भाई होता तो 40 साल की उम्र में निश्चित ही प्रयास करता कि चलो पवन सारे बातों को भूलो, ज्योति आई है अपने से आई है। बड़ा भाई बोलता है घर की प्रतिष्ठा है, क्यों पुलिस तुम भेज रहे हो, चलो तुम शांत हो, हम लोग बात करेंगे और उसके बाद ज्योति से बात करेंगे और चलो अपनाओ। हमको भी शौक करता है कि मेरा भतीजा हो मेरी भतीजी हो, वो आपको ऐसे समझाता, आपके बगल में बैठ के ऐसे नहीं बोलता। लगा कि पवन सिंह फिर न कहीं से फंस जाए, क्योंकि पढ़ल पढ़ावल से पॉइंट बना के बैठा था। अब उसका ऐसे किया। हाँ तो अब क्या पूछना चाहते हैं, जिनके इनको बोलना था बोल दिए। तो भाई जो है ना, आप देखिएगा वीडियो में वो सोच रहा है कि कहीं फंस न जाए भैया, क्योंकि उसको तो पूरा दिमाग है कि ये बंदा को बर्बाद कर देना है और इसके संपत्ति को यूज कर लेना है। तो कहीं ना कहीं बड़ा भाई वो इसने महान। अब देखिए छोटा भाई के नौटंकी, लाइव होकर डायलॉग मार रहा है कि भाभी हमको कॉल की, हम तो आ गए, नीचे आ गए, भाभी को लेके गए 15 मिनट में। अरे बेवकूफ, तेरी भाभी तेरे घर पे गई, तू दरबान को मात्र बोलता भाभी दरबान को कॉल दीजिए। इतना बस तेरा शब्द होना चाहिए था। और आप दरबान को बोलते कि दरबान जाकर मेरे भाभी को ऊपर पहुंचाओ, वो हमारी भाभी है। तू 15 मिनट अपनी भाभी को अकेले दरबान के पास छोड़ देता है। ये तेरे घर की प्रतिष्ठा है और तुम बोलता है कि घर के बातें घर में होनी चाहिए। इतना दिन बाद तेरी वाइफ गई थी, तुम एक रईस आदमी हो, कहीं ना कहीं समाज में तुम्हारा एक व्यक्तित्व है, तेरा एक पहचान है, और अपने घर की लक्ष्मी को तुम ऐसे सम्मान करते हो। बेडरूम से निकाल दिया गया, ज्योति सिंह के सर्वेंट रूम में रखा गया, सोच ली। और बॉडी इस रूम में गहना है, मेरा पैसा कौड़ी है, तो वो डर के बेचारी अपना भाई बहन जो भी है सर्वेंट रूम में रात भर रही है। वो क्यों? ये दोनों भाई को पवन सिंह तो निकल गए, ये दोनों को भाई को लगा हुआ कि अरे यही रूम में तो सारा जेवरवा है, कहीं भाभी जेवरवा अगर हाथ साफ कर ली, अरे भाई भाभी का जेवर है, भाभी यूज कर सकती है। तो वो सोचा कि ले भैया और कुछ मनी निकल जाएगा, तो भाभी को गेस्ट रूम में ठहरा दिया, क्योंकि उसका तो नजर उन लोग का जेवर पे है, उसकी बीवी जेवर पहनेगी ना। पवन सिंह की बीवी जेवर नहीं पहनेगी। पवन सिंह उस घर के मतलब पवन सिंह की जो बीवी है ना, वो सारे जेवर और उस सारे चीज की मालकिन नहीं रहेगी। वो उसके दोनों भाई के जो आएंगी ना बीवियां, वो उस जेवर की मालकिन बनेगी, वो संरक्षण करेगी। ज्योति सिंह बेचारी तो बाहर वाली है ना, उसका पति कमाता है, उसका पति का बनाया हुआ सारा वजूद है, और वही बेचारी को गेस्ट रूम में बैठाया जाता है, मालकिन को ही गेस्ट रूम में बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहता है ना कि किस पर करूं श्रृंगार पिया मोरा अंधर। मेन बात है कि ज्योति सिंह के पिया ही अंधर हो गया है और ये दोनों मजा ले रहा है। तो उनकी माँ है, तो उनकी माँ तो ज्योति सिंह की पसंद थी, तो उनकी माँ अपनी बहू को क्यों नहीं संभाल के मतलब लगता है ना कि ज्योति सिंह नहीं, मुझे लगता है कि पवन सिंह के माँ का नहीं चलता है, क्योंकि हम पवन सिंह के माँ का हम देखिए कल बहुत सारा हम वीडियो देखे हैं, और कुछ चीजों की जब ऐसा मैटर क्रिएट होता है उस पर हम आवाज उठाते हैं, तो कुछ चीजों को हम गहराई से देखना भी पसंद करते हैं। मैम बोलते हैं मेरा माँ का ब्रह्मा विष्णु ना 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 ना, वो डायलॉग मारता है, हम आपको बताते हैं। मुझे लगता है ना कि पवन सिंह के माँ का भी नहीं चलता है, समझ गए ना। ये लोग तीनों भाई मिलके बोला होगा कि तुम नहीं बीच में आओगी, क्योंकि माँ तो नहीं आई है। और ज्योति सिंह का एक बयान भी है, यानी कि उसको बुढ़ापा को देख के ये तीनों भाई कहीं ना कहीं उसको मतलब उनको भेज दिया होगा, नहीं तो रूम में बंद कर दिया होगा, नहीं तो कुछ कर दिया होगा, कोई जानता है। बोला होगा कि बोलोगी तो ये करेंगे। हो सकता है कि मतलब खाने का हाथी का दांत कुछ और दिखाने का दांत कुछ और। हो सकता है तीनों भाई अपनी माँ का सम्मान नहीं करता होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माँ का सम्मान करेगा, निश्चित सी बात मानिए, वो अपनी बीवी का भी सम्मान करेगा। एकदम मान के चलिए, ये मतलब एक व्यक्ति का पहचान के लिए एक उदाहरण पड़ता है, क्योंकि माँ जो होती है कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा का घर वंश बर्बाद हो। अब 40 साल एक औरत उनके साथ रही, पहले उनका नीलम सिंह जो सुसाइड कर ली, फिर मतलब 3 शादी मतलब हुआ है, और
तीनों चारों औरत महिला गलत कैसे हो सकती है मैडम? और ज्योति सिंह का भी बयान है, बोली कि माँ हमको कभी कुछ नहीं की है, नहीं, माँ मुझे एक बेटी जैसा रखी है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये तीनों भाई माँ को कंट्रोल में ले लिया है। दबंग दबंग तो है ये है। हमको लगता है कि ये लोग का तो राजसी बॉडी पर्सनालिटी भी है, राजसी सोच भी है, और राजसी ननद को भी तो राजसी संस्कार मानते हैं। ननद तो ससुरोखीन होगी, ननद का भी कोई एक्टिविटी नहीं है। ज्योति सिंह ननद पे कोई आरोप नहीं लगा रही है। ये तीनों से शैतान है, मान के चलिए। ये तीनों कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करता है, और ये लोग को सिर्फ पैसे की जुनून है, और ये लोग पैसा के लिए किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो जैसे पवन सिंह में लालच है पैसे को लेकर, बीवी का लालच नहीं है, वंश का लालच नहीं है, बच्चा का लालच नहीं है, लालच क्या है? दिखावा का। वो व्यक्ति को है कि हम और अमीर और अमीर और अमीर। रावण को कह मैम किसके लिए? भोगने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है, मरने के बाद रोने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये इंसान, दोनों भाई, एक बात तो मान के चलिए, पवन सिंह का जो अहंकार है ना, और जो पवन सिंह का जो गुरूर है ना, घमंड है ना, दोनों भाई समझ गया कि मेरा भैया को कैसे कंट्रोल में लेना है, और वही वो लोग पोक करता है और भैया पोक हो जाता है। समझ गए ना? अपना घर लोग बसाए हुए हैं। वो लोग बसा लिया होगा, और देखिएगा ना पूरा संपत्ति पे वही दोनों राज करेगा। पवन सिंह को बंडा बना के छोड़ देगा। अब पॉलिटिक्स में सोच रहा है कि भैया के ढकेल दे, उधर से भी मनी आते रहे, भैया दिन रात खटते रहे, और हम दोनों भाई इसके संपत्ति पे ऐश और राज करते रहे। तो ये दोनों भैया का भी चाल कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि अच्छा भाई होता तो निश्चित है कि भाभी का सम्मान करता। अगर भैया नाराज भी होता तो भैया को मनाता, बोलता भैया पुलिस को हटाइए। जिस घर में एक परिवार भी सही रहेगा ना, मान के चलिए वो बसा देगा, निश्चित ही को बसा देगा, आप सोच के चलिए। लेकिन तीनों के तीनों का नौटंकी देखने को मिला, और ज्योति सिंह का जो दर्द है वह सहनीय दर्द है, और हम ही नहीं पूरे समाज सेवियां उनके साथ खड़ी हैं, पूरा देश की महिला उनके साथ खड़ी हैं। और एक बात तो हम हमेशा कहना चाहेंगे कि पवन सिंह अभी भी समय बीता नहीं है। एक बार अभी आप ही की शहर में वो है, एक बार जाइए, सारे हृदय के पीड़ा को भूलकर ज्योति सिंह को जाके गले से लगा लीजिए। फिर देखिए हम ही लोग जो आपको आज इतना विरोध में खड़ा है, यदि आप मानवतापूर्ण एक कर्म कर दिए, मात्र ज्योति जी को अपना लीजिए, तो देखिए हम लोग सब आपका सम्मान करेंगे। और आने वाले वक्त में हम लोग भी हो सकता है कि आपको जिताने के लिए कहीं ना कोई पहल प्रयास कर देंगे, क्योंकि आप ज्योति सिंह को अपनाए हैं, एक महिला के आंसू पोछे हैं। तो हम लोग के हृदय में भी आपके लिए जो नफरत है, जो आपके लिए घृणा है, कहीं ना कहीं वो सम्मान का रूप ले सकता है। अभी वक्त है, ज्योति जी को अपना लीजिए, बस यही आपसे कहना चाहते हैं। और ये दोनों भाई का षड्यंत्र को समझिए, ये दोनों भाई आपका धन के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको गलत चीज में आपको सपोर्ट कर रहा है, और सही चीज आपको नहीं सिखा रहा है। मैम अगर वो ज्योति सिंह अगर नहीं रखते हैं तो ऐसा व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जो पार्टी पवन सिंह को टिकट दे दी है, निश्चित मानिए उनका हार इस बार हार है, वो पार्टी हार जाएगा मात्र पवन सिंह को टिकट देने की वजह से। तो मैम ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम रात भर गाड़ी में सोते, तो क्या ज्योति सिंह से वो डर गए कि रात भर गाड़ी में सोए पवन सिंह? देखिए डरने की बात कितनी, देखिए इसमें भी देखिए पॉइंट ले लीजिए आप। अच्छा सोच लीजिए कि जिसकी भी लाइव बोल रहा है व्यक्ति कि मैं लाइव भी देख रहा हूँ, अरे बेवकूफ, तेरी बीवी के आंख से आंसू गिर रहा है और तू लाइव देख रहा है, मस्ती ले रहा है, आंसू पे हम पिघल जाते हैं। सुने ना, तू मस्ती ले रहा है और तू गाड़ी पर मजे से सो गया, और तेरी बीवी वहां पुलिस वाली से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, परेशान हो रही है, रो रही है। तू कितना निर्दयी है, तू कितना निर्दयी है। कहा जाता है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, और तू कितना घिरा हुआ है कि तेरी बीवी रो रही है और तू कार में ठाठ से सोया हुआ है। तो तुम तो अपनी जानवर पना, अपनी कठोरता, अपनी जो पशुपना है, तुम अपने शब्दों से ही जाहिर कर दिया है। तुम्हारे घर में ज्योति सिंह थी, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, कम से कम उतना रोने के बावजूद भी आप जाते, क्यों भाई को वो आवाज दे रही थी। अगर पति चल जाता वही लाइव में एंट्री करता, एकदम एक्शन हीरो। आप फिल्म बनाते हो ना जी, आप हीरो के रोल करते हो ना, हीरोइनी को जब गुंडा मारता है तो आप हीरोइनी को बचाने जाते हो, है ना। अगर हीरोइनी इस तरह से बेचैन होती है तो हीरो उसको जाता है पे करने के लिए, तो हीरो थोड़ा देर के लिए रियल जिंदगी में बन जाता, एकदम उसी लाइव में एंट्री करता। अब बोलता चलिए आप लोग जाइए, क्या दिक्कत है, हम आपके साथ हैं, गले लगा लेता। ज्योति सिंह सब दर्द भूल जाती, चलो मेरा आंसू काम आ गया, कहीं ना कहीं मेरा दर्द से मेरा पति मेरे पास आ गया। लेकिन तू कितना गिरा हुआ जानवर है कि तेरा हृदय नहीं पिघला, तेरा जमीर नहीं मतलब जागा, और कहीं ना कहीं तू जो बोलता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, विधायक बनेंगे, अरे जिस एरिया का तू विधायक बनेगा ना, उस एरिया के पूरे औरतों का तू शोषण कर लेगा। तो मुझे लगता है कि तुम जैसे उच्च मानसिकता के पुरुष को क्या राजनीति में बैठाना चाहिए? क्या वैसे व्यक्ति को कोई सा पद प्रतिष्ठा देना चाहिए जो अपने बीवी का दर्द नहीं समझा? क्या वो दूसरे के बीवी को दर्द को समझेगा? क्या जो अपने ही घर के लक्ष्मी को रुला रहा है, क्या देश के और औरतों को रुलाने में उसको कोई फर्क पड़ेगा? इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अगर जो भी पार्टी टिकट दे दिए, निश्चित है कि उनकी हार है।
मैम वो जो बोल रहे हैं कि अभी चुनाव के समय में ज्योति सिंह को वो यूज किए, तो क्या उस समय केस नहीं चल रहा था? हाँ। और अभी पुलिस आया तो उनको थाना ले जा रहा था, बोला थाना में चलिए, आप केस चल रहा था, आप यहाँ पे क्यों मतलब आइए? इस पे क्या करें? एकदम बिल्कुल राइट आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए इंसान के दोहरी नीति। ये क्या करता है कि एक तरफ बोलता है कि मेरा मामला कोर्ट में है, ठीक है ना, तो जो कोर्ट बोलेंगे वो करेंगे। तो 1 साल पहले कोर्ट से आदेश लेके ज्योति सिंह को बुलाया था, कोर्ट से आदेश लेके मांग में सिंदूर भरा था, कोर्ट से आदेश लेके ज्योति सिंह को अपने बगल में सुलाया था, कोर्ट से आदेश लेके ज्योति सिंह को अपनाया था, कोर्ट के आदेश लेके ज्योति सिंह से वोट मंगवाया था। और आज तुम्हें कोर्ट और न्यायालय याद आ गए। न्यायालय भी हमेशा चाहते हैं पवन सिंह कि कभी किसी बेटी का घर न उजड़े। न्यायालय भी अगर तुम्हारा मामला अगर चला भी जाता है और जज साहब देखेंगे ना, तो यही बोलेंगे कि एक मौका दो, क्योंकि न्यायालय भी कभी किसी बेटी को घर से बेघर नहीं करना चाहते हैं। और तुम न्यायालय के दुहाई देके एक बेटी के सामने पुलिस को भेज के जलील करवा रहा है और उल्टा आके सोशल मीडिया पे सफाई दे रहा है। तेरी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। अभी भी वक्त है, कहा जाता है कि जब जागा तभी सवेरा। अभी भी तुम जाग जाओ, अभी भी अपने इंसानियत को जगा लो और जाके बीवी को अपना लो। अभी भी तुम्हारा वक्त बिगड़ा नहीं है। हम लोग सब जो आज तुम्हारे अपक्षता में बातें कर रहे हैं, कल तुम्हारे पक्षता में आ जाएंगे। और निश्चित सी बात है कि जो कह रहे हैं कि जो पार्टी टिकट देगा वो नहीं जीत पाएंगे। निश्चित मानो, अगर तुम बीवी का अपना लिया, बीवी का सम्मान कर लिया, तो निश्चित सी बात है कि हम लोग तुमको जिता देंगे। हम लोग सारी समाज सेवियां, सारी महिलाएं, सारे पुरुष मिलकर सब तुमको जिता देंगे कि जा एक घर आबाद रहे। ये पुरुष में इतना तो है ना कि समाज के कहने पर, समाज सेवियों के कहने पर कहीं ना कहीं मन न भी था तो भी समाज के भावना रखते हुए बीवी को अपना लिया। तो अभी भी समय है, जाके बीवी को गले से लगाओ, अपनाओ। बस यही कहना चाहते हैं। और इसके लिए क्या बोल सकते हैं? मेरा लास्ट सवाल है कि ज्योति सिंह ये बोलिए कि अगर हम कहीं से भी गलत हैं तो जिस पब्लिक को आप भगवान मानते हैं उस पब्लिक के सामने हम भी बैठेंगे और आप भी बैठिए और अपने बात को रखिए। इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, चोर कभी नहीं फेस करेगा, चोर हमेशा भागता है, समझ गए ना। सच्चा आदमी किसी कंडीशन को फेस करता है। तो मेरा ये कहना है कि जनता सब जानती है। ज्योति सिंह का जो भी पक्ष था, बेचारी शुरू से ही 3-4 महीना पहले से ही पवन सिंह को मनाने की लगातार प्रयास कर रही थी। जो जनता के सामने उजागर है, आपकी झूठी झूठी बातों से जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। और मुझे लगता है कि आपको सोशल मीडिया पर आकर बोलने के लिए अब आपके पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए अपने हृदय के अंदर झांकिए, अपने शैतान को अंदर के शैतान को मारिए और मानवता को जगाइए और बीवी को अपनाइए। बस आपसे यही अंतिम कहना है। तो मैडम का एकदम सही कहना है कि अभी भी वक्त है कि आप अगर अपने बीवी को अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समाज आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।